हाँ ओके. वेक्सेशनचा अर्थ काय? छळ. मराठीमध्ये त्याला छळ म्हणतात. हिंदीमध्ये काय म्हणतात आय डोंट नो. छल कपट छल ही होता है. छल. हाँ, उसको बहुत तकलीफ दी जाती है आदमी को. दैट इज वेक्सेशन. फियर मिसफॉर्चून ऑफ, फियर इमेजिनरी थिंग्स ऑफ, फियर एविल ऑफ, वीपिंग ऑब्स्टिनेट. एक रुब्रिक, दिस रुब्रिक कैन बी सीन मेनी अ टाइम्स. देर आर मेनी चिल्ड्रन की जो रोते रहते. आपण ज्याला म्हणतो याची पिंगाणी सुरू झाली, शहनाई उसकी चालू हो गई, चली रही है. So that is kind of weeping obstinate. He won't stop. ठीक है. Discontented. Now this chamomilla is discontented. Thinks that everything मजा नहीं आता है, वो ठीक से नहीं वो कर रहा है, ऐसा ही लगता है उसको. ठीक है. Then diligent obstacles of and wants them to be removed. Diligent obstacles wants them to be removed. कि मेरे रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, वो सब मुझे निकालने हैं, ये उसको लगता है. इंटॉलरेंस कंप्लेंट्स, इंटॉलरेंस ऑफ हिज कंप्लेंट्स चिल्ड्रन इन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है. चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू बेयर विद दैट पेन or whatever the complaint is. So they go hyper. They become irritable. Right. Sends nurse out of the room. चिड़चिड़ापन आता है कि ये नर्स जो भी करेंगे कुछ ठीक नहीं करेंगी, इसलिए मुझे नहीं चाहिए इसकी हेल्प. आई डोंट वांट हर. So patient will send her back. Impatience, cure him at once, doctor should. This is a single remedy rubric. Anytime any patient comes to you and demands कि डॉक्टर आप भी इधर रिच, मेरे को ठीक करना है, तो इमीडिएटली उधर ही उसको चामोमिला खिलाने का. At once. The patient wants cure from the doctor at once. एका क्षणात, एक पल में मुझे ठीक कर दो, इमीडिएटली मुझे ठीक कर दो, हा सेंस है. And that is why he becomes very impatient. Anger, suffocative attacks with. See, फिर anger, stiffening out of body, backwards. सफोकेटिव अटैक में जैसे बहुत सारे एस्थमेटिक्स हमने देखे हैं कि उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है बिकॉज ऑफ द सफोकेशन, द फीलिंग ऑफ सफोकेशन, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. दे गेट वेरी एंग्री. दिस इज वेरी एप्ट रूब्रिक फॉर देम. एंगर, हीट विथ. इम्पेशंस, स्लोली एवरीथिंग गोज टू. उसको लगता है कि साला इतनी चीजें चल रही, जल्दी जल्दी करो, इतने स्लोली नहीं करनी है, आप ठीक नहीं कर रहे हो. Another person will never do right for him. So he is very impatient. Then this is a very important rubric. Anger, milk of mother, suppression of milk, anger causes. Anger, milk of mother, suppression of milk, anger causes. Because of some anger, mother's milk suppress हो जाता है. बहुत सी बार ऐसे होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि हमारा घर में झगड़ा हो गया या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए, एंड आई गॉट वेरी एंग्री, एंड आफ्टर दैट अलग गैलेक्टिया हो रहा है. दिस इज अ वेरी यूजफुल रूब्रिक फॉर दैट. इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन इन्फेंट्स में, स्पेशली इन्फेंट्स, वेरी स्मॉल चिल्ड्रन. इरिटेबिलिटी, एबॉर्शन थ्रेटन्ड इन. एबॉर्शन, एबॉर्शन मतलब क्या? What is abortion?
जो प्रेगनेंसी बीच में ही निकल जाती है, दैट इज एबॉर्शन, राइट। लेकिन इन सेगल मेथड वी लुक एट एबॉर्शन फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, राइट। तो to know abortion, we should know pregnancy first, right? What is pregnancy? Pregnancy is having a fetus, conception, right? तो conception की तरफ, having a fetus की तरफ हम लोग, एक एंगल ये भी होता है कि कुछ अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत अनोखा कुछ होने जा रहा है, something is shaping up in a very good direction. That is pregnancy. That also can be taken as pregnancy. There is some idea, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, फिर उसका प्लान बन रहा है, उसका प्रोजेक्ट बन रहा है, and all this together is a pregnant idea which is going to give birth to a business. Suppose this is the way pregnancy is looked at. Okay, this is one of the ways. There are couple of ways also, लेकिन अभी हम इसके ही बारे में देखते हैं। तो ये प्रेगनेंसी जब अबॉर्ट होने का थ्रेटन हो जाता है, राइट, कि जैसे मेरा एक कुछ प्लान है, कुछ प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड अभी कुछ दिनों में ही, कपल ऑफ मंथ्स, इट इज गोइंग टू टेक एक्चुअली, it is going to take shape and we are going to implement everything and start something. Pregnancy, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, और ऐसा अगर सिचुएशन आ जाता है कि ओ माय गॉड, दिस कैन अबॉर्ट ऑल दिस व्हाटएवर वी हैव बीन डूइंग एंड थिंकिंग अबाउट, so that is the abortion, right? So irritability, abortion, threatened in. This is another aspect of abortion in pregnancy. Mourning children in wanted piteous because they cannot have what they, because ये अपना, ये सीधे खाने के वजह हम ऐसे खाते हैं, है ना। तो मोर्निंग चिल्ड्रन में क्या होता है, दे मोर्न बिकॉज दे डोंट गेट व्हाट दे वांट, इन शॉर्ट, राइट। मोर्निंग इल ह्यूमर फ्रॉम, कभी कभी ऐसे ही सामने वाले को चिढ़ाने के लिए, तकलीफ देने के लिए भी इल ह्यूमर रहता है उनका, उसकी वजह से भी वो मौन कर सकते हैं। फिर मोर्निंग ऑफेंसेस हैपेंड लॉन्ग एगो और ट्रिफलिंग, छोटे छोटे चीजों के लिए कभी के पास्ट में हो चुके होते हैं, उसके लिए भी वो मौन करते रहेंगे। मिस्टेक्स, कितनी मिस्टेक्स करता है चामोमिला, देखो, मिस्टेक्स मेकिंग स्पीकिंग इन इंटेंड व्हाट ही डज नॉट, जो चीज मैंने बोलनी है, मैंने समझ में रखा है कि, समझ के रखा है कि आई एम गोइंग टू टॉक दिस, वो छोड़ के मैं और ही कुछ बात बोल देता हूँ। दिस इज मिस्टेक्स मेकिंग स्पीकिंग इन इंटेंड व्हाट ही डज नॉट। मिस्टेक्स मेकिंग स्पीकिंग इन चिल ड्यूरिंग, चिल, चिल क्या होता है, व्हाट इज चिल, ठंडी, लो टेम्परेचर, है ना। और हीट क्या होती है, गर्मी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। तो चिल में से मतलब ऐसे समझते हैं हम लोग कि पहले गर्मी समझते फिर चिल, चिल समझ में आएगा। व्हाट इज हीट, हीट इज हायर टेम्परेचर, मच हायर टेम्परेचर विच इज पॉसिबली नॉट टॉलरेबल, राइट। तो जहां कहा जहीं जिधर भी फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है, वहां पे हीट डेवलप होती है, राइट। जहाँ जिधर किधर भी आर्ग्यूमेंट होता है, वहां पे हीट डेवलप होती है, या बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है तो हीट डेवलप होती है ना। तो हीट ये होती है, और चिल इसके एग्जैक्टली अपोजिट, है ना। हीट का और एक भी मतलब है कि आज मैंने ओपीडी में बैठा, हाँ, और मेरे आज 5,000 रुपये कलेक्शन हो गया, 10,000 रुपये कलेक्शन हो गया, एकदम गर्मी आ जाती है खीसे में, है ना, पॉकेट में गर्मी आ जाती है, हीट, है ना। वो वार्मथ है एक्चुअली,
लेकिन उसका सुपरलेटिव इज हीट। ओके, वो पैसे की जो वार्मथ रहती है, आज मेरी इतनी ओपीडी हो गई, आज इतने पैसे मिले, वो वार्मथ है। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट, जब एकदम मैं बोलता हूँ कि बावटा गुल हो जाता है, एखाद्या माणसाचा बावटा गोल होऊन जातो, दॅट इज चिल. याच्यासाठी मी एक उदाहरण नेहमी देतो, आज परत एकदा देतो. इट्स रिपिटेशन, सॉरी गाईज फॉर द रिपीटर्स ऑफकोर्स. पूर्वी एक ना एडवर्टाइज हुआ करती थी, जब ये छोटे वाले ट्यूब इंट्रोड्यूस हो गए मार्केट में, एक जनरल स्टैंडर्ड का आदमी होता है, ऑफिस में काम करता है, वो घर से निकलता है तो उसकी नई नई स्कूटर होती है, तो वो स्कूटर के सामने ऐसे देख के वो ऐसे उसको वो अंदर से अंदर खुश हो जाता है. हाँ, गर्मी वार्मथ मिलती है उसको, मेरी नई स्कूटर. फिर उसके ऊपर जाता है, बैठ के ऑफिस में जाता है, फिर प्यून उसको सलाम करता है, फिर उसको और ऐसा होता है, मेरे को सलाम मारा, और गर्मी अंदर बढ़ जाती है. ऐसे करते करते जाते जाते वो एकदम ऐसा मस्त हो जाता है, और वो प्यून उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल लाके देता है, सर आपका बिल आया है. हाँ, और वो बिल बहुत ज्यादा रहता है, तो वो देख के उसकी हवा गुल हो जाती है. जितना भी वो फुला हुआ रहता है ऐसे 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 करके एकदम ढुस हो जाता है. ये ढुस होना है, बॉटा गोल हो जाना है, दैट इज चिल. ओके, अंदर की हीट पूरी निकल जाती है, वार्म सब निकल जाती है, दैट इज चिल. सो मिस्टेक्स मेकिंग, स्पीकिंग इन चिल ड्यूरिंग. जब इसी तरह से कहीं अगर बावटा गोल हो गया, देन ही स्टार्ट्स फंबलिंग. मिस्टेक्स मेकिंग स्पीकिंग इन पर्सन इन, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है जल्दी वो, अरे ये कौन है, ओ आप ये हो क्या, नहीं नहीं. मिस्टेक्स मेकिंग रीडिंग इन, लोकेलिटीज इन, इतनी सारी मिस्टेक्स करता है. राइटिंग इन, ओमिटिंग वर्ड्स, जैसे डिस्लेक्सिया में होता है, omitting words, mistakes making, writing in, omitting letters, speaking in words, wrong words using, omitting words, misplacing words. डिस्लेक्सिया में भी चामोमिला काम कर सकता है. देखिए, हम लोग कभी सोचते नहीं है ना. ओके, बस अभी ये इतना ही बस है. आगे बहुत कुछ है, सीना चामोमिला है ना, will not go to that. Now we will go to another case. ये केस समझ में आया क्या? Yes. हेलो. यस सर. Yeah. Actually, I have got a recording of this case, but मैंने उसके नोट्स निकाल के आपको मैं बताऊंगा कि ये केस में क्या है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. नेक्स्ट केस में हम ये ट्राई करेंगे, लेकिन वीडियो भी ट्राई करेंगे. आवाज येतोय ना? हो. ओके. हो सर. Yeah. Now this is a case of chronic fatigue syndrome. Case of chronic fatigue syndrome. She's a lady of age around 35-40. और उसकी तकलीफ क्या है, सबसे इम्पॉर्टंट, माझं अंग प्रचंड दुखतं, मला शरीर नकोसं झालंय ती म्हणते, बरं का. मेरे बदन में इतना दर्द होता है, मेरे हड्डियां, मेरे मसल्स, मेरी स्किन सब इतना पेन करती है, इतना दर्द करता है कि मुझे ये नहीं चाहिए मेरा शरीर,
ऐसा फीलिंग लगता है उसको। ओके, तो मसल्स एंड बोनी पेन्स, एक्सट्रीम वीकनेस एंड फटीग। शी गेट्स फटीग वेरी इजीली। थोड़ा भी काम करो शी विल बी फटीग, राइट? थोड़ा भी काम करो बहुत वीक महसूस करेगी। और ये सब चीजें लास्ट 4-5 मंथ्स से चल रही है उसकी। इतनी परेशान है वो, डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेट किया, कुछ मिला नहीं, कुछ ट्रीटमेंट देके देखी, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर वो डॉक्टर ने एम्पेरिकली एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चालू कर दिया। शी टुक इट फॉर 10 days, देयर वाज नो चेंज, दैट आल्सो वाज स्टॉप। फिर डॉक्टर ने उसको बताया कि बॉस ये इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसके लिए कुछ दवा नहीं है, आप मेडिसिन मेडिसिन नहीं लेना, क्योंकि ये सब आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या तो आप गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सब रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन वो बोलती कि मुझे दर्द है, आई गेट फटीग, आई हैव गॉट दैट वीकनेस, मैं काम नहीं कर सकती हूँ, आई एम जस्ट पुलिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट ड्रैगिंग माई सेल्फ, ऐसा बोलती है। फिर शी वॉज ऑल्सो आस्क्ड टू गेट ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट ऑफ वन ऑफ द आईज। एक आंख के उसको कैटरेक्ट था, उसको ऑपरेट करने के लिए बोला था, उसको भी 2-3 साल हो गए, वो कुछ नहीं किया उसने, छोड़ दिया ऐसे ही, क्योंकि एक ही आंख पे ऊपर था वो। ठीक है। त्याच्यानंतर वो बोलते हैं कि ये वीकनेस सुबह से जब मैं उठती हूँ तभी से मेरे साथ ही रहता है। इतना वीकनेस रहता है कि आई हैव टू ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ द बेड, और मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा काम कर रही हूँ, मैं किधर जा रही हूँ। गाड़ी चलाते हुए मैं ऑफिस में जाती हूँ तभी भी मुझे नहीं मालूम होता है कि मैं एक्चुअली गाड़ी चला रही हूँ, किधर देख रही हूँ, क्या हो रहा है। मैं जस्ट पहुंच जाती हूँ बस। और उसमें ये ऐसे स्पेल में होता है, नॉट दैट एवरी डे आई गेट दिस, लेकिन दिन भर में कभी कभी ऐसा एक स्पेल जरूर आता है कि आई एम जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है मेरे साथ। काही मला सुधरत नहीं, कुछ सुधरता ही नहीं मुझे। फिर उसमें लगता है कि मैं गिर भी जाऊंगी, फिर चोट लगेगी या ऐसे कुछ लगता है उसको। This, with all this, she would tell me that whenever, but despite of all this, I am dragging myself, I am doing all my duties as a wife, as a housewife, as a employee, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर भी जब जब मैं काम में खुद को बिजी कर लेती हूँ, आई कैन निगलेक्ट दिस पेन एंड दिस प्रॉब्लम। उतना टाइम मुझे ध्यान में नहीं आता है। काइंड ऑफ थोड़ा रिलीफ बोल सकते हो आप, ऐसे ही एक केस है। ठीक है। हाँ। फिर बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वीकनेस है, रात को 4-4, 5-5 बजे तक नींद नहीं आती है, ऐसे ही पागल जैसे मैं पड़ी रहती हूँ, क्या करना समझ में नहीं आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, इतना मुझे दर्द होता है, इतनी मसल्स एंड बोन्स मेरे पेन करते हैं। हम्म। फिर एक्सरसाइज भी करती हूँ तो आई ड्रैग माई सेल्फ। जैसे मैं पहले जितना एक्सरसाइज कर सकती थी उतना अभी मैं होता ही नहीं है मेरे से। पहले मैं एक एक एक्सरसाइज 21 का एक सेट होता था मेरा, अभी जैसे तैसे करके मैं 5, एंड आई जस्ट कांट गो अहेड, उसके आगे मेरे से होता ही नहीं है। फिर मेरी नेक बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई है। देन आई हैव गॉट एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ वजाइना फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कौन सा भी काम अगर मैं करूँ तो उसमें पहले मुझे यही फील होता है कि इतना बॉडी पेन है, क्या है, बहुत तकलीफ है,
क्यों है ऐसा है, नहीं चाहिए, ऐसा ही फिर उसका बार बार आते रहता है. So this is the case. Okay. विनोद स्क्रीन शेयर हाँ, करतो सर. रे. हो सर. So this is a case of chronic fatigue syndrome. Her first rubric I took was anguish pain with. अभी anguish हम लोगों ने समझना चाहिए. What is anguish? मैंने कल बताया था शायद या आज बताया था. Extreme physical and mental distress. The pain and discomfort, distress, ये बताने के बाहर हुए, वो मैं बता नहीं सकती कितनी तकलीफ है मुझे, ये दिस इज एंग्विश. ओके. फिर है लोदिंग पेन फ्रॉम. लोदिंग का मतलब क्या है? नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस. एक्सट्रीम क्या बोलते हैं, संजय काय रे म्हणायचं लोदिंगला? लोदिंग म्हणजे कोई चीज. हाँ. लोदिंग म्हणजे कुठली तरी गोष्ट डोक्यावर खूप बर्डन आहे एक प्रकारचं. नाही 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 मग नाही नाही नाही. एक्सट्रीम डिसलाइक. बर Extreme लोदिंग इज aversion. extreme dislike, extreme aversion, that is loathing. ओके. वो पेन उसका इतना ज्यादा है कि उसे लगता है कि ये शरीर ही नहीं चाहिए मुझे. सो दैट इज लोदिंग, एक्सट्रीम डिसलाइक. एंड वेरी. वेरी मतलब क्या? कि जो बहुत काम कर करके थक जाते हैं. हाँ. कि उनके अंदर कोई त्राण नहीं रहता. मराठीत आपण म्हणतो ना, माझ्या अंगात त्राण नाही राहिले शिल्लक, जान ही नहीं रहती उनके अंदर. वो जो कंडीशन रहती है उसको बोलते हैं वेरी. तो दीज आर द मेन रूब्रिक्स. फिर ऑक्यूपेशन डाइवर्जन एमेलियोरेट्स. डिस्पेयर पेन्स विथ. डिस्पेयर रिकवरी ऑफ. ये उसके रूब्रिक्स है. और मेडिसिन क्या आएगा? क्या आएगा मेडिसिन? अच्छा हाँ, ये दो और रूब्रिक है वेरी इंपॉर्टेंट. फियर फॉलिंग ऑफ एंड स्टुपिफैक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, चिल ड्यूरिंग. जब वो स्पेल में आ जाती है स्टुपिफैक्शन के, तो उसको कुछ सुधरता नहीं है, कुछ समझता नहीं है. इट इज काइंड ऑफ ब्लैंक फीलिंग टू द पेशेंट. अनकॉन्शियस नहीं है लेकिन ब्लँक फिलिंग आहे. हा, स्टुपिफॅक्शन. आपण मराठीमध्ये ज्याला म्हणतो बधीर झालो मी, मला काही सुधरत नाही, बधीरता येणे मनाला, दॅट इज स्टुपिफॅक्शन. ओके. और चिल ड्यूरिंग. चिल मतलब नाउ यू नो व्हाट इज चिल. जब वो स्पेल आ जाता है उसका, उसकी हवा गुल हो जाती है, तब वो ऐसे हो जाती है. नाउ व्हाट इज द मेडिसिन? संजय गेस दिलाय कोणी? याच्यात दिलेत सेपिया, हेलोनियस, ऍसिड फॉस. ग्रेट ग्रेट. रेमेडीज arsenic. Okay. This is the repertization. स्क्रीन नाही दिसत आहे पण म्हणजे स्क्रीन शेअर Right. नाही झालं. नाही दिसत आहे. स्क्रीन नाही दिसत. अरे असं कसं? बरं. एक मिनिट. म्हणजे हे तुम्ही स्क्रीन शेअर नाही केलंय सर तुम्ही. ओ सॉरी सॉरी सॉरी. अरे बोलणे का ना यार पहिलेच. मला वाटलं मी केलं. आता आलं? हो
Right. So these are her rubrics. Very sorry. डिस्पेयर एक चीज समझ लेनी चाहिए. What is despair? Despair is kind of निराशा. पेशेंट जो है निराश होने लगता है कि अभी कोई आगे रास्ता नहीं दिख रहा है. That is despair. Fear, falling off, stupefaction, as if intoxicated, chill during arsenic. This is the reportization. जिससे आता. Yes. Now this is the most important factor in case of Siegel method. See, जो भी आपने दिमाग लगाना है, जो भी आपने अपनी अकल यूज करनी है, वो रूब्रिक्स ढूंढने के लिए करो. ठीक है. एक बार आपने रूब्रिक्स निकाल लिए, रिपोर्टाइज कर दिया, जो भी मेडिसिन आता है वो मेडिसिन दे देना है. फिर ये नहीं सोचना है कि ये मेडिसिन एक्यूट है, क्रॉनिक है, इंटरमिटेंट है, डीप एक्टिंग है, सुपरफिशियल एक्टिंग है. नथिंग डूइंग. जो मेडिसिन रिपोर्टाइजेशन के बाद में आपको आता है और दिमाग नहीं चलाना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी टाइम्स दिस हैपेंस कि कोई चिली रेमेडी आ जाती है एंड यू कैन एक्चुअली सी दैट द पेशेंट इज हॉट, बट इट डजंट मैटर बिकॉज इनिशियली मैंने कल ही बताया था कि इसमें मोडालिटीज हम कंसिडर नहीं करते हैं, मायाजम कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक है. थर्मल्स, मोडालिटीज, पीक्यूआर, नथिंग डूइंग. जो रिपोर्टाइजेशन में आपको मिला है, यूज इट, डन. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस कि within a week she started feeling so happy and fresh. उसने अपने एक्सरसाइज के काउंट बढ़ा दिए. She was back to 11 from 5 in the next week, and in the next week, second week, she regained 21 count of one set for every exercise. फिर उसका जो ड्राइनेस था वजाइनल वो कम हो गया. एवरीथिंग लाइन पे आ गया. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कैटरैक्ट उसको बोला था ऑपरेट करने के लिए, शी गॉट ऑपरेटेड. नेक्स्ट मंथ में ही उसने ऑपरेट करके लिया. नो मोर इंडिफरेंस अबाउट कैटरैक्ट. दिस वाज द केस. ओके. ठीक आहे. आता अजून एक केस आहे. वा, माझं टायमिंगचं बरोबर जमणार असं दिसतंय मला, बरं का. I would like to share this case video with you all. पुढे दुःख सांग. हाँ. सर स्क्रीन शेअर करा अगोदर. ओके. आला. हो. आवाज येतोय का बघा फक्त आता आधी. नाही, केसचा आवाज. सारखं दुखतंय. हात लावल्यावर येतोय आवाज पेशंटचा. हो, क्लिअर नाही येते. क्लिअर येत नाही. एक मिनिट. ठीक आहे. मी मोठा स्पीकर लावतो त्याला. बघण्यात आणि ऐकण्यातच मजा आहे या केसची. काय का. आवाज नाही. नाही.
नाही आहेत सर. सर नाही येत ते. झूमला ते कनेक्ट होत नाही. सगळीकडे तो प्रॉब्लेम येतो प्रत्येक वेळेला. सर पीसीचा मास्टर व्हॉल्यूम चेक करा. आता येतोय? नाही. चंद्रकांतने एक कॉमेंट टाकली, ऑडिओ जॅक काढा. काढला. दुखतं सांग. सारखं दुखतंय. मी हात लावला. नॉर्मल होतीये. उलटी किती झाली ती? नाही काहीच नाही. मग सकाळी झालेलं आहे. ओके. ऐकू आलं? हो हो बऱ्यापैकी. So this was the case. Severe abdominal pain. आणि तो असा एकदम आईला चिपटूनच आला होता. आणि सारखा आता जसं तुम्ही बघितलं ना, मॉर्निंग, दिस इज मॉर्निंग. त्याला मी मुद्दाम असं तिच्यापासून काढून समोर बसवला त्याला रेकॉर्ड करण्याकरता. ओके. तर शेअरिंग चालू आहे ना? 2.2 मिनिटं राहिलेत सर. येस. आपण याची रुब्रिक्स बघूया. अँग्विश ॲब्डोमेन इन पेन विथ. परत एकदा अँग्विश आलं. ही जी स्टेट आहे ना, द एक्सप्रेशन ऑफ दॅट चाइल्ड इज ऑफ अँग्विश. सर व्हिडिओ काढून स्क्रीन शेअर कर. अरे एक मिनिट. हा, हॅलो, येतंय ऐकू? हो ऐकू येतंय. फक्त व्हिडिओ काढून टाकायचा होता, स्क्रीन जोडायची. हा पीपीटी पीपीटी केलं ना मी ते. आता नाही ना. केलं. हा, आता आलं. हा रुब्रिक्स काय आहेत? अँग्विश ॲब्डोमेन विथ पेन इन, मोर्निंग, पेन फ्रॉम, क्लिंगिंग टू पर्सन्स और फर्निचर. तीनच रुब्रिक घेतली. ओके. नाउ that expression of that child is of anguish. तर आपण ते डिस्कनेक्ट झालाय तुमचा आवाज.
आपण डिस्कनेक्ट करून परत चालू करू. विनोद मीटिंग डिस्कंटिन्यू करून परत चालू कर, कारण 30 सेकंद उरले.